दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी पर, जहां हम हिंदी की तैयारी को बनाते हैं आसान। तो तैयार हो जाइए अपने पेन और नोटबुक के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ज्योति प्रसाद अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाँ जी, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो आपको याद रखना, जो राम की शक्ति पूजा है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1936। मैंने आपको क्या बताया? राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। बात करें इसका आधार क्या है, तो आपको याद रखना बांग्ला का कृतिवास रामायण है। क्या है? बांग्ला का कृतिवास रामायण। क्वेश्चन क्या था? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद जी की कामायनी में पात्र प्रतीकों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा गलत है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक, वृषभ आनंद का प्रतीक, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक, मनु मन का प्रतीक। हाँ जी, बताइए कौन सा जोड़ा गलत है? तो आपको याद रखना, जो मनु है ये मन का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक और श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, लेकिन जो वृषभ है वो आनंद का प्रतीक नहीं है। यही जोड़ा गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें जो कामायनी है प्रसाद जी की, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1935। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? बालकृष्ण शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, ईला चंद्र जोशी। हाँ जी, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक ईला चंद्र जोशी ने माना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जबकि बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को। क्वेश्चन क्या था? प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? तो आपको याद रखना ईला चंद्र जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, सूलफूल, प्रवासी के गीत, अपराजिता। हाँ जी, कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो अपराजिता काव्य संग्रह है ये नरेंद्र शर्मा का नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये किसका है? तो आपको याद रखना इस कृति के रचनाकार रामेश्वर शुक्ल है। कौन है? रामेश्वर शुक्ल। आपको याद रखना ये इंपॉर्टेंट इनकी कृति है, बहुत पेपर में पूछी जाती है। मैंने आपको क्या बताया? कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? वो अपराजिता है। अपराजिता काव्य कृति के रचनाकार रामेश्वर शुक्ल अंचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? सप्तपदा, नीरजा, दीपशिखा, सांदगीत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? वो कौन सी है? सप्तपदा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली किस साहित्य का प्रभाव है? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बांग्ला, फारसी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो आपको याद रखना कौन सी शैली का प्रभाव है? फ्रांसीसी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि हैं? अज्ञे, मुक्तिबोध, निराला, धूमिल। हाँ जी, हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनकी प्रसिद्ध रचना की बात करें तो आपको याद रखना कौन सी है? जूही की कली। कौन सी है रचना इनकी? जूही की कली। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1916। अब आप सोच रहे हो कि इनकी रचना क्यों बताई, तो आपको बता दे, जो इनकी जूही की कली रचना है ये पूर्णतः मुक्तक छंद में है। क्वेश्चन क्या था? मुक्तक छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है? हम बिस्पाई जन्म के
प्रभात फेरी, सूत की माला, विसर्जन। हाँ जी, को निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, वो कौन सी है? प्रभात फेरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की कृति है। ये रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में नहीं आती है, ये प्रेम और मस्ती काव्य के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? प्रेम और मस्ती के अंतर्गत आती है। और ये किसकी कृति है? तो आपको याद रखना, नरेंद्र शर्मा की। जो पॉइंट मैं अलग से दोस्तों बताती हूँ, मैं आपसे बार बार बोली अपनी कॉपी लेके बैठा कीजिए और ये पॉइंट लिख लिया कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं वही पॉइंट मैं बताती हूँ कि जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है। क्वेश्चन क्या था? एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, वो कौन सी है? प्रभात फेरी। प्रभात फेरी राष्ट्रीय काव्य धारा की नहीं है, ये प्रेम और मस्ती काव्य के अंतर्गत आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्राधार किस कवि की कृति है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सोहन लाल द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। हाँ जी, चित्राधार किस कवि की कृति है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो चित्राधार है ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों आपको याद रखना, जो चित्राधार जयशंकर प्रसाद की कृति है ये ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित है। क्वेश्चन क्या था? चित्राधार किस कवि की कृति है? तो आपको याद रखना, जयशंकर प्रसाद की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है? आज यहाँ कल वहां चले पंक्ति किस रचनाकार की है? रघुवीर शाह है, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले पंक्ति किस रचनाकार की है? तो आपको याद रखना, भगवती चरण वर्मा की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? प्रेम गीत, रौद्र रूपी कविता, संबोधन गीत, व्यंग्य गीत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? तो आपको याद रखना, संबोधन गीत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, नवीन जी, केदारनाथ मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी। हाँ जी, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, जो महाराणा का महत्व है ये जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1914। मैंने आपको क्या बताया? महाराणा का महत्व किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बुद्ध और नाचकर, हरिवंश राय बच्चन, हिमकरीतनी, रामधारी सिंह दिनकर, हम बिस्पाई जन्म के, बालकृष्ण शर्मा नवीन, प्रवासी के गीत, नरेंद्र शर्मा। हाँ जी, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, प्रवासी के गीत किसकी है? नरेंद्र शर्मा की। हम बिस्पाई जन्म के, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। और बुद्ध और नाचगर, हरिवंश राय बच्चन की। जबकि बात करें हिमकरीतनी, ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य कृति है, ये रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये किसकी है? तो आपको याद रखना, माखनलाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। ऐसे क्वेश्चन अब बहुत बनते हैं, एग्जामिनर बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखने हैं। मैंने आपको क्या बताया, हिमकरीतनी किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य कृति है, ये रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है? कामायनी, जयशंकर प्रसाद, रामचरितमानस, तुलसीदास, चिदम्बरा, महादेवी वर्मा, चिता के फूल, रामवृक्ष, बेनीपुरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग चैनल पे आते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर किया करें और कमेंट में ये जरूर बताइए अगर आपका स्कोर कितना जाता है, आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आज सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताना। अब इसका आंसर बताइए, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप सभी को पता है, कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। रामचरितमानस तुलसीदास की है। और चिता के फूल, रामवृक्ष, बेनीपुरी की है। लेकिन चिदम्बरा किसकी है? महादेवी वर्मा की नहीं है। तो अब ये किसकी है? जल्दी से बताइए। सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कृति है, बहुत पेपर में पूछी जाती है। सुमित्रा नंदन पंत की है। ये
महादेवी वर्मा की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? निहार, दीपशिखा, रश्मि, सांदगीत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, महादेवी वर्मा की यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? तो आपको याद रखना दीपशिखा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? महादेवी वर्मा की यामा में दीपशिखा रचना संकलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। हाँ जी, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यह उनकी 1938 में रचित प्रमुख काव्य कृति है। कब रची गई? 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है 1930, 1938, 1936, 1940। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1936। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1936 है। इसका आधार कृतिवास का बांग्ला रामायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायतन किस विधा की कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, नीति काव्य। हाँ जी, लोकायतन किस विधा की कृति है? तो आपको याद रखना लोकायतन प्रबंध काव्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? लोकायतन प्रबंध काव्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। हाँ जी, छायावादी कवि कौन नहीं है? तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त छायावादी कवि नहीं है, बल्कि ये द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन से युग के? तो आपको याद रखना द्विवेदी युग के कवि हैं। आपको याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बनाए आप कहोगे बार बार बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने क्या बताया? छायावादी कवि कौन नहीं है? तो आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद, भारत भारती, शेक्सपियर पुरस्कार, साहित्य अकादमी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीजा के लिए उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें नीजा की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? तो आपको याद रखना सुमित्रा नंदन पंत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? रामकुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, निराला, शिव मंगल सिंह सुमन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? तो आपको याद रखना पंचवटी प्रसंग छायावादी कवि निराला की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गणेश शंकर विद्यार्थी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, सियाराम शरण की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? तो आपको याद रखना गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत कौन सा है? भग्नदूत, हिमहास, मुक्ति कमाल, अंतररागनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत कौन सा है? तो आपको याद रखना हिमहास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित गद्य गीत हिमहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहां से ली गई है? पूर्णतः कल्पित है? रामायण, भागवत पुराण, महाभारत। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर?
हाँ जी, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो आपको याद रखना महाभारत से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? महाभारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद निराला, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? तो आपको याद रखना बालकृष्ण शर्मा, नवीन की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, माखन लाल चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी। हाँ जी, अगर आपने मेरी उपनाम वाली क्लास देखी होगी तो ये क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे। मैंने उपनाम की आपको क्लास पढ़ाई थी जिसमें ना सभी लेखक और कवियों के उपनाम बताए थे। वो क्लास जरूर देखना, 10-15 मिनट की क्लास है और आपका सारा वो जितना उपनाम का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार जरूर देखना। बताइए, नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा, नवीन का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जबकि बात करें माखन लाल चतुर्वेदी को किस उपनाम से जानते हैं? तो आप सभी को पता है, एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है। मैंने आपको क्या बताया? नवीन उपनाम बालकृष्ण शर्मा, नवीन का है, जबकि माखन लाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृति का सही क्रम किस विकल्प में है? रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, उर्वशी, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, रश्मिरथी, उर्वशी, उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती। बताइए, अगर आपको सभी का समय याद होगा तो आप ये क्वेश्चन तुरंत कर जाओगे। सबसे पहले बताइए, उर्वशी का समय कितना है? तो आपको याद रखना 1961। रश्मिरथी का कितना है? 1952। कुरुक्षेत्र का कितना है? 1946। और रसवंती का कितना है? 1940। तो सबसे पहले क्या आएगा? रसवंती, फिर कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्र मिलता है? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, सामधेनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? तो आपको याद रखना किसमें मिलता है? कुरुक्षेत्र में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिकृष्ण प्रेमी, श्यामलाल पासद, सुमित्रा कुमारी चौहान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है? श्यामलाल पासद ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर का काव्य नहीं है? उर्वशी, हुंकार, जयद्रथ, वध, रेणुका। हाँ जी, दिनकर का काव्य कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना जो जयद्रथ वध है ये रामधारी सिंह दिनकर का काव्य नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना ये रामधारी सिंह दिनकर का काव्य नहीं है, बल्कि ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य है। किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त द्वारा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य। कौन सा काव्य है? तो आपको याद रखना खंड काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कौन है? कृष्ण, कर्ण, अर्जुन, पुरुरवा, परशुराम। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार आपको कराया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रश्मिरथी में रश्मिरथी कर्ण है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार। हाँ जी दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना पर दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कब दिया गया था? 1972 में। मैंने आपको क्या बताया? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार
1972 ईस्वी में उर्वशी रचना पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। अभी हाल बताइए, उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है? हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, त्रिधारा। हाँ जी, दिनकर की काव्य रचना कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना त्रिधारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना जो त्रिधारा ये दिनकर की काव्य रचना नहीं है, बल्कि ये सुमित्रा कुमारी चौहान की है। किसकी है? सुमित्रा कुमारी चौहान की रचना है। कुमारी चौहान। मैंने आपको क्या बताया? त्रिधारा रामधारी सिंह दिनकर की कृति नहीं है, बल्कि ये सुमित्रा कुमारी चौहान की रचना है। अधैर्य का कवि किसे कहा गया? दिनकर, अज्ञे, त्रिलोचन, गिरिराज कुमार माथुर। हाँ जी, अधैर्य का कवि किसे कहा गया? तो आपको याद रखना दिनकर को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? दिनकर को अधैर्य का कवि कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, आर्यावर्त, कुरुक्षेत्र, उन्मुक्त। हाँ जी, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? तो आपको याद रखना कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। जो रामधारी सिंह दिनकर है ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन, दिल्ली, रेणुका, नीम के पत्ते। हाँ जी, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो आपको याद रखना अध्यात्म चिंतन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? अध्यात्म चिंतन दिनकर की रचना नहीं है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया? रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, रामधारी सिंह दिनकर की कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया। कौन सी कृति को कहा गया? तो आपको याद रखना कुरुक्षेत्र को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि लोक के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन। हाँ जी, रश्मि लोक के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया? रश्मि लोक के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी। हाँ जी, दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? तो आपको याद रखना रश्मिरथी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें रश्मिरथी की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1952। दोस्तों आपको याद रखना रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है जिसका कथानक कर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका अवलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की कृति में उपस्थित किया? देश की जनता का, राजा और कृष्ण का, अर्जुन और द्रौपदी का, भीष्म और युधिष्ठिर का। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलम्बन लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों की कृति उपस्थित की गई? तो आपको याद रखना भीष्म और युधिष्ठिर का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया? रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आत्मा का संग्राम आत्मा से है और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया? तो आपको याद रखना कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या है 15, 21, 13, 24। दोस्तों इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना कि कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? गीत का, आराधना, परिमल, अनाम का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? तो आपको याद रखना अनाम का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी।
बात करें राम की शक्ति पूजा की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना, राम स्वरूप चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, डॉक्टर नगेन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना गजानन माधव मुक्तिबोध का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? अज्ञे, पंत, निराला, प्रसाद। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना छायावाद के 4 स्तंभों में अज्ञे नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब दोस्तों बात करें जो छायावाद के 4 स्तंभ है वो कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? सप्तपर्णा, नीजा, दीपशिखा, सांदीगीत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो आपको याद रखना महादेवी वर्मा के सप्तपर्णा काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद का एक व्यक्ति स्वतंत्र असमानती मर्यादा के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत इनमें से किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये कथन किस आलोचक का है? तो आपको याद रखना डॉक्टर नामवर सिंह का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कडफूल, सूल फूल, प्रवासी के गीत, अपराजिता। कौन सा नहीं है? अपराजिता। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।